आज अभी हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स चार्ज फॉर चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टेटमेंट सम्स हैं. First sum है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 km the charge paid is rupees 105 and for the journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much a person have to pay for a distance 25 km? Another equation of the same type. A lending library has a fixed charge for first 3 days. पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज हमारे पास and the additional charges for each day thereafter. उन 3 दिनों के बाद जितने दिन एक्स्ट्रा बुक अपने पास रखी जाती है उसके लिए पे करना है फिक्स चार्ज. सरिता पे ₹27 for the book kept for 7 days. सरिता ने 7 दिन बुक अपने पास रखी और 27 रुपीज पे किए, जबकि सूजी देयर इज अनदर पर्सन हु पेड 21 for rupees by keeping the book for 5 days. 5 दिन अपने पास बुक रखने पर 21 रुपए पे किए. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. सो पहले सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाते हैं. सो लेट फिक्स्ड चार्ज for first 3 days. पहले 3 दिन के लिए हमने डायरेक्टली फिक्स चार्ज ले लिया. बुक चाहे कितने भी दिन के लिए रखी गई हो, 3 दिन के लिए एक फिक्स मिनिमम अमाउंट हमने रख ली, दैट इज ₹X. चार्जेस पर डे आफ्टर फर्स्ट 3 डेज. पहले दिन के बाद पहले 3 दिनों के बाद जितने दिन अपने पास बुक रखी है पर डे के अकॉर्डिंगली चार्ज हम लेट कर रहे हैं ₹Y. द इक्वेशन विल बी, अब इक्वेशन क्या बनेगी? 7 डेज. 7 डेज बुक केप्ट फॉर 7 days paid ₹27. सो 7 डे में फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने पे कर लिया ₹X. ₹X इज पेड फॉर फर्स्ट 3 डेज. बाकी नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, 7 में से 3 दिन निकल गए तो 4 दिन बचे. 4 दिनों के लिए Y रुपीस के अकॉर्डिंगली 4Y. 7 days, 3 days plus 4 days. 3 दिन के लिए X, 4 दिन के लिए 4Y. Total amount paid ₹27. So this is the first equation. Book kept for 5 days. 5 डेज में 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज और बाकी बचे हमारे पास 2 डेज. 3 डेज और 2 डेज और टोटल अमाउंट पे की है पेड ₹21. द इक्वेशन विल बी X फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड द रेस्ट 2 डेज. 5 में से 3 दिन निकल गए तो बाकी 2 दिन बचे. 2 दिन के लिए 2Y और टोटल अमाउंट पे हुई है ₹21. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. सो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड द चार्जेस पर डे. फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए X हमने लेट किया था. X की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज होगा और Y पर डे के अकॉर्डिंगली होगा. तो जितने दिन बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने 2 इक्वेशंस बनाओ. सो I am going to solve the first question also. So let's see what is the first. अब हमारे पास एक टैक्सी है, सिटी में चल रही है और वो चार्ज कैसे करती है?
फर्स्ट एक हमारे पास बुकिंग चार्जेस है रुपीज, फिक्स चार्ज यानी कि बुकिंग चार्जेस है रुपीज एक्स, और उसके बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली पे करना है. सो लेट फिक्स्ड चार्ज, इसको मैं बुकिंग चार्ज भी लिख सकता हूं. भी मैंने कैब बुक करी है तो मुझे बुकिंग के पैसे देने ही देने हैं. I have to pay the booking amount while I am going traveling any distance or not. मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करूं या ना करूं, it doesn't matter, but I have to pay the fixed charge rupees x. चार्जेस पर किलोमीटर, अब जितने किलोमीटर ट्रेवल करना है वो पर किलोमीटर के हिसाब से भी मुझे चार्ज करना है, दैट इज रुपीज y पर किलोमीटर. अब 10 किलोमीटर के लिए आई हैव टू पे 105. 10 किलोमीटर में फर्स्ट आई विल पे द बुकिंग अमाउंट. द बुकिंग अमाउंट इज x फिक्स चार्ज, और अब चार्जेस पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 10y, टोटल अमाउंट आई हैव टू पे 105. सेकंड कंडीशन के लिए मुझे 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आई हैव टू चार्ज पे द बुकिंग अमाउंट रुपीज x, और 15 किलोमीटर के लिए मुझे 155. 15 किलोमीटर में पर किलोमीटर के हिसाब से y अगर मैं लूंगा तो 15y, टोटल अमाउंट 155. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. आई कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एनी मेथड. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है. सो 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 को 1 में से 2. सो x + 10y 105, x + 15y 155. सब्ट्रैक्ट, जब भी माइनस करना है तो साइन चेंज. ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया. This x will cancel. 10 - 15 - 5y and -50. Minus से minus cancel. Y is 50/5. That is 10. अब इस y की वैल्यू को किसी एक में भर दूं. Put the value of y in 1. Put the value of y in 1. y की वैल्यू को 1 में भरूंगा, x एज इट इज 10y था, 10 into 10 और 105. 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 बन गया. 100 अब शिफ्ट होगा दूसरी तरफ, 105 - 100. सो x = 5. फिक्स्ड चार्ज ₹5. चार्जेस पर किलोमीटर ₹10. सो 25 किलोमीटर के लिए कितने पे करेंगे? सो अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर. तो मुझे पहले फिक्स चार्ज देना है x, बिकॉज फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, बुकिंग अमाउंट है. और 25 किलोमीटर के लिए 25y. अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू मैं भर रहा हूं. x की वैल्यू मैं भरूंगा 5 और 25 into 10. 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया 250. 250 में 5 ऐड किया तो 255. सो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए I have to pay ₹255. So these are the sums related to the fixed charge and the charges per kilometer हो जाए या charges per day हो जाए. आप इनमें जैसे मैंने यहाँ पे elimination method यूज किया है, you can use any other method, जैसे कि substitution method भी यूज कर सकते हो. कोई भी मेथड लगाकर you can find the value of x and y.